रायपुर से खबर है। सीएम सुरक्षा में चूक के मामले में डीजीपी अशोक जुनेजा का बयान सामने आया। एडीजी इंटेलिजेंस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। सीएम सुरक्षा में सेंध को गंभीरता से लिया गया है। आगे भी इस पे सुधारात्मक एक्शन लिए जा रहे हैं। जो पिस्टल लेकर आया था उसमें भी कार्रवाई चल रही है। उसमें एडीजी गुप्त वार्ता ने उसमें अच्छा कार्रवाई की है। वो सुरक्षा को उन्होंने बहुत सीरियसली लिया है कि सुरक्षा के अंदर कोई भी ऐसी लैप्स हुआ है और आगे सुरक्षा ना हो उसके करेक्टिव एक्शंस भी लिए जा रहे हैं। वो उस पर कार्रवाई चल रही है। और राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजेश, मामला वाकई में बड़ा संजीदा है, राज्य के मुखिया की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। किस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं इसमें? जी पुनीत, सुना आपने अभी डीजीपी को, और वो कह रहे हैं, चूंकि पहली बात तो ये कि कंफर्म है कि वो सुरक्षा में चूक हुई थी क्योंकि 25 तारीख की घटना थी और बहुत साइलेंटली इसको मीडिया में किसी को पता नहीं था। IBC 24 ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया और अब ये डीजीपी ने भी स्वीकार कर लिया है कि वो घटना हुई थी। सीएम सुरक्षा हाउस में सेंध हुआ था सुरक्षा में, ये बात सच है। और उसमें उन्होंने जानकारी दी कि एडीजी इंटेलिजेंस ने इस मामले में कार्रवाई की है। हमने पहले ही बता दिया था कि 8 पुलिस के कर्मचारी अधिकारी को इस मामले में निलंबित कर दिया गया है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि जो विजिटर्स आते हैं पौना यानी सीएम हाउस में, उनकी चेकिंग हो प्रॉपर और फिर वो सीएम से मिलने की ओर अग्रसर हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 25 तारीख को एक व्यक्ति एक वीआईपी की गाड़ी में बैठ करके आता है और चूंकि वो वीआईपी की गाड़ी में था इसलिए मेन गेट पे उसकी चेकिंग नहीं हुई। वो अंदर तक चला गया, उसके साथ पिस्टल थी और फिर वो अंदर सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़ा और फिर ये कार्रवाई हुई। इसमें उन्होंने कहा कि 2 स्तरों पर कार्रवाई की जा रही है। एक तो ये कि जो लापरवाही बरती उस पर कार्रवाई की गई है, 8 को निलंबित किया गया है। हो सकता है कुछ और अधिकारी कर्मचारी इसमें निलंबित हो। और दूसरा, आगे इस तरह की कोई घटना ना हो इसके लिए सुधारात्मक कार्रवाई चल रही है, जिसमें एक नए निर्देश जारी किए जाएंगे। हो सकता है वो 1-2 दिन आज ही शाम तक वो आ जाए कि स्ट्रिक्टली जो भी आते हैं लोग उसको प्रॉपर चेकिंग हो और सभी के फ्रिक्शन के बाद ही उनको अंदर अलाउ किया जाए। और तीसरा कि जो व्यक्ति लेकर के पहुंचा था या फिर जो व्यक्ति जिसके साथ आया था उनकी भी भूमिका और उन पे भी कुछ कार्रवाई हो सकती है। तो ये 2-3 चरणों की कार्रवाई अपेक्षित है और डीजीपी ने कहा कि उन सभी मामलों को देखा जा रहा है, उन सभी मामलों में कार्रवाई होगी। जी बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो सीएम सुरक्षा में चूक को काफ़ी संजीदगी से लिया है और इस पूरे मामले पर पुलिस कप्तान ने कहा है कि सुधारात्मक एक्शन लिए जा रहे हैं। जो बंदूक वाला मामला था, पिस्टल के साथ पकड़े गए व्यक्ति वाला मामला था, इसमें भी 2 तरह से एक्शन लिया जा रहा है। आगे इस तरह की लापरवाही ना हो, लीकेज को ख़त्म किया जाए और दूसरा उस मामले में जिनकी भी लापरवाही थी उन सब पर एक्शन होगा।